ईएमएस नंबूदरीपाद भारतीय राजनीतिक इतिहास के वो पुरोधा जिनकी ख्याति आज भी बरकरार है। इनके नाम दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से इस राजनीतिक शख्सियत को आज भी याद किया जाता है। नंबूदरीपाद ने देश के पहले गैर राजनीतिक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो उनके चर्चे उस दौर में पूरे देश में हुए थे, जबकि वे दुनिया के ऐसे पहले कम्युनिस्ट नेता भी थे जिन्होंने किसी चुनी गई सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली थी। इनका पूरा नाम था एलमकुलम मनक्कल शंकरन नंबूदरीपाद, जिनका जन्म हुआ था 13 जून 1990 में। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में ये गांधी के विचारों से भी बेहद प्रभावित थे। ऐसे में 1932 में वे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े तो अंग्रेज सरकार ने कई दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया था। वे मार्क्सवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1934 में वे सोशलिस्ट पार्टी में शामिल तो हुए, लेकिन फिर जल्दी ही उनके विचार बदले और वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बन गए। यहां से उनके राजनीतिक सफर ने उड़ान भरनी शुरू की। एक तेज तर्रार व्यक्तित्व और मुखर वक्ता के तौर पर पहचान बनाने वाले नंबूदरीपाद 1941 में पार्टी की सेंट्रल कमेटी में चुन लिए गए, जबकि 1951 में इन्हें सीपीआई पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बना दिया गया। इनकी गिनती उन बड़े राजनीतिज्ञों में होती है जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के साथ पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में प्रवेश किया था। 5 अप्रैल 1957 में वे केरल के पहले मुख्यमंत्री बने। इन्हें आधुनिक केरल का निर्माता भी कहा जाता है। इनके विचारों में उस वक्त केरल वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। यही कारण था कि उन्हें लोगों ने न केवल खुले दिल से स्वीकार किया, बल्कि वे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित भी हुए जो एक गैर कांग्रेसी चेहरा थे। इन्होंने करीब 5 दशकों तक कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा तय करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। एक कम्युनिस्ट नेता के तौर पर इनकी ख्याति इस तरह बढ़ने लगी थी कि कहा जाता है कि उससे केंद्र की कांग्रेस सरकार के माथे पर भी बल पड़ गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबूदरीपाद और पंडित नेहरू के विचारों में आपसी टकराव था। ऐसे में कहा जाता है कि नंबूदरीपाद की बढ़ती लोकप्रियता और वामपंथ के केरल के अलावा कुछ दूसरे दक्षिणी राज्यों में उसके प्रसार की संभावनाओं को देखते हुए साल 1959 में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए केरल की नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। बतौर मुख्यमंत्री उनका ये कार्यकाल महज 2 साल का ही रहा, लेकिन तब तक वे केरल की जनता पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे थे। 1964 में सीपीआई का विभाजन हुआ तो वे सीपीएम में शामिल हो गए और 15 सालों तक उसके महासचिव बने रहे। राजनीति में कई दशक गुजार चुके नंबूदरीपाद ने 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक उन्होंने देश की राजनीति में कम्युनिस्ट विचारों को सक्रिय रखने का काम किया। कम्युनिस्ट विचारों में आस्था रखने वाले जाने कितने नेताओं ने उनसे इसका कहरा सीखा। साल 1998 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।